खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदर्शनकारी पहलवानों के बीच बैठक जारी, करीब 1 घंटे से चल रही है बैठक में डीजी साई और खेल सचिव भी मौजूद। विवाद का हल निकालने की कोशिश। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों से खाली कराया जंतर मंतर। शाम 5 बजे तक ही विरोध प्रदर्शन की वहां पर है इजाजत। रेसलर विनेश फोगाट के कुश्ती संघ पर गंभीर आरोप। आज विनेश ने संघ के उपाध्यक्ष पर भी लगाए उत्पीड़न के आरोप। थमता नहीं दिख रहा कुश्ती संघ और पहलवानों का दंगल। सूत्रों से खबर, धरने पर बैठे पहलवानों के खिलाफ एफआईआर करा सकता है कुश्ती संघ। रद्द 22 जनवरी की कुश्ती संघ की बैठक के बाद बयान देंगे ब्रजभूषण। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च। आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग। कुश्ती संघ के खिलाफ जारी घमासान के बीच जंतर मंतर पर रेसलर्स प्रदर्शन से पीछे हटने को नहीं है तैयार। बोले कार्रवाई होने तक जारी रहेगा धरना। प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से भी की शिकायत। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे पर अड़े खिलाड़ी, कहा पहले इस्तीफा फिर ब्रजभूषण सिंह को भिजवाएंगे जेल। विवादों के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा में अपने स्कूल में आयोजित दंगल में दिखे व्यस्त। गृहमंत्री अमित शाह से किसी तरह के संवाद को किया खारिज। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफे से किया इनकार। बोले नहीं छोड़ूंगा पद, किसी की दया से नहीं बना अध्यक्ष, चुनकर आया हूं। रेसलर्स के समर्थन में आई हरियाणा की खाप पंचायत। ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने और केस दर्ज कराने की मांग। बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी पहलवानों के समर्थन में पहुंचे जंतर मंतर। बोले इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के सवाल, पूछा जब शोषण हो रहा था तब क्यों नहीं उठाई थी आवाज। ब्रजभूषण शरण सिंह के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। खड़गे बोले तालिबान की तरह महिलाओं की आवाज दबा रही है बीजेपी। प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों के समर्थन में उतरी। बोली पीड़ितों की आवाज सुने सरकार, कराए निष्पक्ष जांच। कुश्ती खिलाड़ियों के मुद्दे पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला। बोले सरकार की खामोशी से हो रही है हैरानी। सियासत पर बबीता फोगाट ने कांग्रेस को लताड़ा। बोली खिलाड़ियों की लड़ाई बीजेपी से नहीं फेडरेशन के खिलाफ, कहा बंद करें ओछी राजनीति। हरियाणा में संदीप सिंह केस में आरोप लगाने वाली महिला कोच ने खेल विभाग की सीनियर महिला अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा था तेरे जैसी महिला का तो रेप होना चाहिए। जम्मू के कठुआ पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। रिमझिम बारिश के बीच भी कार्यकर्ताओं का जोश आया। पहली बार जैकेट पहने नजर आए राहुल गांधी। मीडिया में खबरें चलने के बाद उतार दी जैकेट। भीषण ठंड में राहुल के सिर्फ टी शर्ट पहनने पर पहले से हो रही है सियासत। जम्मू में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत। राहुल के कंधे पर हाथ रखकर बात करते नजर आए राउत। श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ भारत जोड़ो यात्रा का होगा समापन। 30 जनवरी को खत्म होगी यात्रा। यात्रा के समापन पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखी 23 दलों को शामिल होने की चिट्ठी। बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा में फारूक अब्दुल्ला के शामिल होने पर किया हमला। कहा पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह अब्दुल्ला, बताया भारत तोड़ो गया। 26 जनवरी से 26 मार्च के बीच कांग्रेस चलाएगी हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन। दिल्ली में होगी लॉन्चिंग। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने बताया मोदी सरकार की विफलताएं घर घर पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। चार्जशीट तैयार कर रही है कांग्रेस। कल राहुल समेत भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कार्यकर्ता करेंगे आराम। रविवार सुबह से फिर शुरू होगी यात्रा। पीएम मोदी ने आज 71,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम से वर्चुअल तौर पर जुड़े थे पीएम। भारतीय जनता पार्टी यूपी में मिशन 2024 की तैयारी में जुटी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। सीएम योगी ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर में किया पूजन। पूजा के बाद दोनों चाय पीते आए नजर। वाराणसी के बाद जेपी नड्डा और सीएम योगी का गाजीपुर दौरा। रैली को किया संबोधित। गाजीपुर में जेपी नड्डा ने रैली में भरी हुंकार। 2024 में यूपी की सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा। गाजीपुर में जेपी नड्डा और सीएम योगी सैनिक सम्मान और संवाद कार्यक्रम में भी हुए शामिल। भूतपूर्व सैनिकों ने जेपी नड्डा को सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। दिल्ली में राज्यों के डीजीपी की बैठक में अमित शाह का सुरक्षा मंत्र। गैंगस्टर्स और आतंक के गठजोड़ के खात्मे पर जोर। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने पर भी बात।
आर्थिक बदहाली से जूझते पाकिस्तान को राजनाथ की नसीहत, कहा पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को ना हो परेशानी, बोले भारत दुनिया को मानता है अपना परिवार। केजरीवाल सरकार ने एलजी को फिर भेजी फिनलैंड में शिक्षकों की ट्रेनिंग वाली फाइल, पहले उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को अधूरी योजनाओं को लेकर लिखी थी चिट्ठी। बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में गहलोत सरकार पर बोला हमला, बोले युवाओं के साथ किया है छल। सहारनपुर में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने की बच्चों से चर्चा। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने पाखंड बताकर घेरा तो एमपी के मंत्री महेंद्र सिसोदिया बोले सनातन धर्म को टारगेट करना फैशन। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा की चुनौती, कहा अगर राज्य में धर्मांतरण का मामला साबित कर दे तो छोड़ दूंगा राजनीति, वरना वो छोड़ दे पंडिताई। धीरेन्द्र शास्त्री ने आरोपों से घिरने के बाद सफाई दी, विवादों के बीच सफाई देते हुए छलके आंसू। नागपुर में चुनौती वाले मामले के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार, बोले सनातन धर्म पर टारगेट किया जा रहा है, मौलवी और पादरी पर सवाल क्यों नहीं उठाते। बागेश्वर महाराज के समर्थन में नागपुर में सड़कों पर उतरा विश्व हिंदू परिषद, बागेश्वर महाराज के समर्थन में लगाए जय श्री राम के नारे, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बेंगलुरु में रोड रेज के मामले में एक महिला ने युवक को अपनी कार के बोनेट पर घसीटा, महिला और युवक की गाड़ी में टक्कर हुई थी। टक्कर के बाद दोनों के बीच हुई थी कहासुनी, जिसके बाद महिला ने अश्लील इशारे किए। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा ऐसी धमकियों से ही टुकड़े टुकड़े गैंग सिर्फ रामायण पर बोलता है, कुरान पर बोलने की हिम्मत। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सेंट्रल जेल का किया मुआयना, 2 दिन पहले महिला कैदी पर गोली चलने का क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ। सीकर आबकारी विभाग की नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, 1 आरोपी गिरफ्तार। असम में लाभार्थियों ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया, मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लाभार्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। बिहार में नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को लेकर जिले में चौकसी बढ़ाई गई, बिहार झारखंड की सीमा पर की जा रही गहन तलाशी। प्रयागराज के रोजगार मेले में 173 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र, रोजगार मेला कार्यक्रम के तहत किया गया था आयोजन। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी की रेड, टीएमसी के नेता शांतनु बैनर्जी और टीएमसी युवा नेता कुंतल घोष के घर पर छापेमारी। लखीसराय पुलिस ने हार्डकोर नक्सली लोचन मांझी को गिरफ्तार किया, नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र के माननपुर गांव में गिरफ्तारी। पठानकोट में एक बार फिर से बदला मौसम, शुरू हुई बूंदाबांदी, फिर बढ़ी ठंड। लाहौल स्पीति में शुरू हुई भारी बर्फबारी, बर्फबारी के बाद अटल टनल से वाहनों की आवाजाही बंद। चकराता के ऊंचे इलाकों में हुई सीजन की दूसरी बर्फबारी, स्थानीय लोगों और पर्यटक दिखे खुश। बद्रीनाथ धाम में हुई 2 फीट की बर्फबारी, लगातार कई दिनों से जारी है बर्फबारी। बागेश्वर में मौसम ने बदली करवट, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से जबरदस्त ठंड। चमोली के ऊंचाई वाले जगहों पर जमकर हो रही है बर्फबारी, पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। मंडी में बारिश और बर्फबारी का क्रम जारी, ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी। मसूरी में जमकर हो रही है सीजन की दूसरी बर्फबारी, सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। केदारनाथ में बर्फबारी और बारिश से ठंड बढ़ी, वाहनों और घरों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। बांदा में अज्ञात गाड़ी ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, 3 की दर्दनाक मौत। देवरिया में बेकाबू कंटेनर अलाव ताप रहे लोगों को रौंदा, मौके पर 3 की मौत। नवादा में अनियंत्रित ट्रक ने गाड़ी को मारी टक्कर, मौके पर 2 किसानों की मौत। अलीगढ़ में शिक्षक ने किया अपनी ही छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी शिक्षक हुआ गिरफ्तार। झारखंड के गोड्डा में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प, कई घायल।
बिजनौर में प्रेमी के साथ मिलकर की 10 वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने मां और प्रेमी को गिरफ्तार किया। श्रावस्ती में पड़ोसी से कहा सुनने के बाद महिला ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। अंबिकापुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के काफिले में शामिल एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त, एक कांस्टेबल की मौत, 3 घायल। महाराजगंज के कॉलेज छात्रावास में गिरी छत, मौके पर मौत। हरदोई के सड़क हादसे में 4 की मौत, मृतक वैवाहिक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हरिद्वार प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण के मानकों का पालन न करने पर 7 मस्जिदों पर लगाया जुर्माना, 35,000 रुपए का काटा चालान। नोएडा में बिजली काटे जाने से परेशान महिलाओं ने घेरा डीएम ऑफिस, 1 सप्ताह में बिजली सप्लाई नहीं मिलने से परेशान। झांसी में बिजली के शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग, डॉक्टर की जलकर मौत। मधेपुरा में दिन दहाड़े जाप प्रखंड अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में पठान मूवी रिलीज से पहले सिनेमा हॉल संचालक ने लगाई पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार, अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच जब्त की गई करीब 2300 लीटर शराब की और उसके बाद की गई नष्ट, करीब 20 लाख से ज्यादा की थी शराबें। बिहार के छपरा में पकड़ी गई 2 ट्रक शराब छुपाने के लिए रखी थी बोरियां। दुर्ग में मोती की माला बनाने के नाम पर महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी, दफ्तर में ताला जड़कर कंपनी फरार। पलामू में आदमखोर तेंदुए से लोग परेशान, संरक्षक को 31 जनवरी तक तेंदुओं को मारने का आदेश। मसूरी के धनौल्टी मोटरमार्ग पर सड़क हादसा, बर्फ का लुत्फ उठाने जा रहे सैलानियों की कार दुर्घटनाग्रस्त, 3 घायल। धौलपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल। इंदौर में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 10 मोबाइल, 2 कंप्यूटर जब्त। मुंबई में 2 मोस्ट वांटेड अपराधी, 22 वर्ष की उम्र में 80 मामले दर्ज। भीलवाड़ा में तेलंगाना पुलिस पे हमले पर न्यायालय ने सुनवाई, सजा 11 आरोपियों को 10 वर्ष की सजा सुनाई। मोतिहारी में पकड़े गए नशा तस्कर नेपाल से तस्करी कर भारत लाते थे लाखों का नशीला पदार्थ। आसनसोल में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ टोटो चालकों ने किया प्रदर्शन, टोटो चालकों ने बस स्टैंड के पास रोड जाम कर विरोध जताया। रोहतक में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में सरपंचों का धरना जारी, सरपंचों ने रोहतक ब्लॉक में जड़ा ताला। मुंबई की एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग्स पेडलर्स को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त। पंजाब में पुलिस ने शराब ठेकेदार के घर मारा छापा, परिवार वालों ने किया खूब हंगामा। फतेहपुर के रेलवे स्टेशन में दबंगों ने युवक के साथ की जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। लुधियाना में हुए ब्लास्ट को लेकर एनआईए की रेड, कई जगहों पर चल रही है छापेमारी। अलीगढ़ में शिक्षक ने किया छात्रा का अपहरण, पुलिस ने कार्रवाई पर आरोपी टीचर को किया गिरफ्तार। कैमूर में विद्यालय बनवाने की मांग को लेकर महिलाओं का डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, यातायात बाधित। अहमदाबाद में सिनेमाघर मालिकों को मिली फिल्म पठान रिलीज न करने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। गुरुग्राम में 8 लाख रुपए की लूट करने वाला गिरफ्तार, डॉलर एक्सचेंज करने के बहाने दिया था वारदात को अंजाम। खटीमा में बाघ ने ली 2 मवेशियों की जान, ग्रामीणों में फैला दहशत। करौली में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, मजदूरी से कम रकम मिलने की शिकायत। अंबाला में ट्रांसपोर्टर्स के साथ हुई लाखों की ठगी, आर्मी ऑफिसर बनकर वारदात को अंजाम दिया। कई शहरों में चोरी करने वाली महिला गोरखपुर में गिरफ्तार, अब तक 8 बार जा चुकी है जेल। रामगढ़ में अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी बस, दुर्घटना में 24 घायल।